मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा जमीन के नीचे की जियो लाइन का कैसे पता लगे कि वो कहां पर है। देखिए सर, ये तो एक प्रॉपर वास्तु एक्सपर्ट ही इस बात का पता कर पाता है कि जियो लाइन कहां है। अब इसके टूल्स होते हैं चेक करने के, स्कैनर होते हैं, या डाउजर 7 चक्रा डाउजर भी इसका एक जबरदस्त टूल होता है कि आपके घर के किस जगह पर क्या दोष है। अब देखिए, स्कैनर तो बहुत सारे खरीद लेते हैं ना। स्कैनर भी दो तरह के होते हैं, एक एडवांस, एक सिंपल। सिंपल जो स्कैनर होते हैं वो अभ्यास पे काम करते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस गहरी होती जाएगी तो ही सिंपल स्कैनर काम कर पाएगा, वरना तो इसमें एडवांस जो स्कैनर होते हैं वो प्रॉपर पता कर पाते हैं कि किस पॉइंट पे दोष है। और जैसे ही आप उसकी कनेक्टिविटी को ऑफ करते हो जियो लाइन की को, तो आप देखोगे जीवन की बहुत सारी समस्याएं भागनी शुरू हो जाती हैं। जो मेजर हेल्थ इशू होते हैं, जो बड़ी बीमारियां होती हैं, वो जियो, IR और UV के कारण ही होती है। अब जैसे अगर मान लिया कोई किसी घर में किसी को कोई मेजर हेल्थ इशू है, तो सिंपल तरीका क्या है इसका, जहां भी उसका बेड है उसको थोड़ा सा खिसका दो 2-4 फुट इधर या इधर, क्योंकि जिस जगह पे उसके शरीर में रोग बन रहा है उसी जगह पे जियो लाइन का मिलन हो रहा है। और जब ये क्रॉसिंग में मिलते हैं तो वो बहुत भारी इशू पैदा करते हैं। अब जी, स्कैनर तो दुनिया खरीद लेती है, लेकिन असल में उसका पता कैसे करना चाहिए ये भी एक गहरा राज है। मैंने देखा है लोगों को कई जगह कोर्स कर लेते हैं, स्कैनर लेकर बोला जी मगर भाई कैसे चेक करें आपने अपने घर की जियो लाइन, कि जी घर के बाहर खड़े होकर हमने पता कर लिया स्कैनर को बोल के कि क्या इस घर में जियो लाइन है, तो इन्होंने मना कर दिया। अरे भाई, ये कोई तरीका ही नहीं है सर। जैसे कंपास तो दुनिया खरीद लेती है, लेकिन एक्चुअल में कंपास का प्रयोग कैसे करना है ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। एक्चुअल में डिग्री देखनी कैसे है। आपने जो डिग्री गूगल से ली, क्या आपने ठीक ली या गलत ली, उसको कैसे चेक करेंगे। जब तक कंपास का प्रयोग करना नहीं सीखेंगे तो कैसे डिग्री ले पाएंगे हम। और ये जो चल रहा है आजकल स्कैनर का, कंपास का, जैसे कंपास का तो क्या है भाई, सेंटर में रख दो या हाथ में लेकर खड़े हो जाओ या मेन गेट पे लेकर खड़े हो जाओ। सर, ये एक दकियानुसी, एक मैं तो कहूँगा एक बेहुदा बातें हैं। ये कोई तरीका नहीं है कंपास को यूज करने का। एक्चुअल में कंपास का यूज करना कैसे है सर, वो हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के चलते हैं। और जिस बंदे के पास डिग्री ही नहीं है तो फिर कोई भी उपाय बताते रहो आप, वो काम ही नहीं करेंगे। क्योंकि वास्तु विद्या है बिल्कुल एक प्रैक्टिकल विद्या। जब तक आप प्रॉपर नक्शा, प्रॉपर डिग्री और प्रॉपर उसमें 45-47 एनर्जियों को जब आप सेट करते हो तो पता चलता है। 47 एनर्जियों का तब पता चलता है जब उस पर डिग्री और मैपिंग ठीक होगी। सर, ऐसे ही स्कैनर का प्रयोग है, दुनिया खरीद लेती है, चलाने का ज्ञान नहीं है। सर, जियो लाइन का पता करना, जो अपनी लाइन के महारथी होते हैं, जिन्होंने इस विद्या को समय दिया और समर्पण भाव से समय दिया, सर तब ही विद्या अपने राज खोलने शुरू करती है। और एक अच्छे गुरु का साथ होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अच्छे गुरु की देख रेख के बगैर तो हम कुछ सही ट्रैक पर हम चल ही नहीं पाएंगे।
वो तो भ्रमित करने वाले हैं। अब ये फोन क्या है, राहु का। आप देखोगे, एक वीडियो देखा उसमें कोई कुछ बोल रहा है, दूसरा देखा उसमें कोई कुछ बोल रहा है, तीसरा देखा उसमें कोई कुछ बोल रहा है। तो ये भ्रम पैदा करने वाली स्थितियां होती हैं, भ्रमित करने वाली हो। ऐसे ही ये जो लाइन है वास्तु की, सर इसमें गुरुओं का रोल सबसे बड़ा होता है। किसको गुरु कैसे मिले? अब एक छोटा सा जिक्र बताता हूं आपको। एक जगह एक वीडियो मैंने देखा और मेरे गुरुजियों ने भी उसके ऊपर काफी क्लियर किया कि किसी ने बोला कि एनी में अगर टॉयलेट होगा तो 100% कैंसर होगा। सर एक जोन कुछ भी बीमारी नहीं दे सकता जब तक दूसरा जोन उससे कनेक्ट नहीं होगा। जैसे जब तक दो विरोधी नहीं मिलेंगे तो तीसरी चीज पैदा हो ही नहीं सकती। अगर औरत मर्द दोनों नहीं मिलेंगे तो संतान पैदा कैसे हो जाएगी? तो सर ये जो एक चल रहा है ना, एक बगैर तजुर्बे वाली बात ये चल रही है आजकल। बाकी मैं ये कहूँगा सर, जो जियो लाइन होती हैं इसको अच्छे गुरु की देखरेख में ही इनको पहले सीखना चाहिए और फिर इन पे काम करना चाहिए। तब ही पता चल पाता है कि एक्चुअल में हमारे घर में जियो लाइन है कहाँ और उसकी कनेक्टिविटी को ऑफ कैसे करना है। ये बड़े गहरे राज होते हैं। तो सर ऐसा नहीं है कि ये कोई 2 मिनट का सब्जेक्ट नहीं होता है या 10 मिनट का जो मैं आपको समझा पाऊँ इस वीडियो के माध्यम से। ये तो क्लास का पार्ट होता है। बाकी एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से जब आप चेक कराते हो तो वही इन चीजों को दूर कर पाता है। तो इस तरह से एक देखिए सर, एक कलर से कैसे मकान की और मकान में रहने वालों की जिंदगी चेंज की जा सकती है। एक कलर से सिर्फ अगर घर में अगर एक जगह पर वो कलर कर दिया तो घर के 90% वास्तु दोष तो खत्म हो जाएंगे अपने आप। 90% वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं इस एक कलर के करने से। एनी में ग्रह कौन है? बृहस्पति। अगर हम एनी में सफेद रंग अगर कर देते हैं, सफेद रंग किसका है? स्पेस का पार्ट। स्पेस के देवता कौन है? शनि। जब शनि की और बृहस्पति की युति हो जाती है तो ये किसी वरदान से कम नहीं होती। हर कर्म में गुरु कृपा प्राप्त होती है इनको, हर कार्य में। क्यों? क्योंकि गुरु क्या है? ज्ञान। और शनि क्या है? मेहनत। गुरु है ज्ञान और शनि है मेहनत। तो हर काम में गुरु कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक और अनुशासन ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो आदमी सफलता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जब ज्ञान और मेहनत दोनों चीज मिलेंगी तो बंदा तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। शनि और गुरु की युति किसी वरदान से कम नहीं होती। अब कितना छोटा सा चैप्टर है कि एनी में सफेद रंग कर दो। सौभाग्यशाली होते हैं वो मकान जिनमें शनि और गुरु की युति बना दी जाती है। एक घर में अगर आपने एनी में सफेद रंग कर दिया, सर देखो कितने कमाल के रिजल्ट मिल पाते हैं। घर के 90% वास्तु दोष तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। हर काम में सफलता, ज्ञान, सफलता, अनुशासन और धार्मिकता उनकी रग रग में समा जाती है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके मकानों में एनी में सफेद रंग होता है। वो सौभाग्यशाली होते हैं वो मकान जिनमें यहाँ सफेद रंग होता है।
क्योंकि जो गुरु कृपा प्राप्त होगी, हर कोई भी काम करोगे गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, यानी बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा। सर वास्तु में रंगों के साथ कैसे खेलना है, कैसे काम लेना है, सर यही तो अपने कोर्सों में सिखाते हैं। किस ग्रह का किस ग्रह के साथ मिलन किस तरीके से करके चलना है, कि रिजल्ट तो अपने हाथ में है, वास्तु में रिजल्ट लेना। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपने नए मकान का नक्शा तैयार कराना है, अपने मकान का नक्शा चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।